स्टार्ट करते हैं हम लोग 5.3 का क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है, अ स्पाइरल इज मेड ऑफ द सक्सेसिव सेमी सर्कल विथ सेंटर्स अल्टरनेटली एट ए एंड बी, स्टार्टिंग विथ सेंटर एट ए ऑफ रेडियाई 0.5, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और ऐसे कंटिन्यू चलता जाएगा। सो इन फिक्स व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच ए स्पाइरल मेड ऑफ द 13 कॉन्सेक्यूटिव सेमी सर्कल्स। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन ये है हमारे पास कि एक स्पाइरल हम लोगों ने बनाया, तार से बना रहे हैं इसको। ठीक है, टोटल यहाँ पर कितने सर्कल बनाए हमने? 13 सेमी सर्कल बनाए बच्चों। ये कैसे है? सेमी सर्कल है। ठीक है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है सेमी सर्कल। 13 सेमी सर्कल बनाए तो एन तो मिल ही गया बच्चों हमें, कितना? 13। कितना समझ में आ गया? क्वेश्चन में आपको पढ़ के बस ये चीजें ही निकालना है। एन कितना मिल गया? 13। ठीक है, ठीक है, और पढ़ते हैं क्वेश्चन। और कुछ मिल रहा है क्या? अच्छा ठीक है सर। अब हमें जरूरत किसकी है सर? पहला टर्म मिल जाए हमें या फिर डी मिल जाए। तो उसके लिए आप देखो, लेंथ की बात हो रही है बच्चों, टोटल लेंथ हमें निकालना है। क्या निकालना है? टोटल। अच्छा, ये एक तो ये वाला लेंथ आएगा, इसका सेंटर क्या रहेगा बच्चों? ए। फिर ये वाला लेंथ आएगा बच्चों, इसका सेंटर क्या रहेगा? बी। फिर अगेन ये वाला लेंथ आएगा, इसका सेंटर क्या रहेगा? अगेन ए। फिर ये वाला लेंथ आएगा, इसका सेंटर क्या हो जाएगा? बी। सेंटर हर बार बदल रहा है, देखो यहाँ पर लिखा है अल्टरनेटली ए एंड बी। एक बार सेंटर ए आ रहा है, एक बार सेंटर बी आ रहा है। इतना समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है सर। सर एपी कैसे क्रिएट करें? यहाँ पर आप देखो कि ये एक सेमी सर्कल है बच्चों, दिख रहा है ये सेमी सर्कल, ये भी एक सेमी सर्कल है। अच्छा, ये जो छोटा वाला है फर्स्ट वाला, इसका रेडियस उसने दिया था कितना बच्चों? फिर सेकंड जो बन रहा है उसका रेडियस कितना दिया? तो क्या हम इसका हाफ पेरीमीटर मतलब इसके पेरीमीटर को हम लोग क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस बोलते हैं ना सर्कल में पेरीमीटर को ही। तो क्या इसका सरकमफेरेंस का हाफ पता कर सकते हैं हम लोग? हाफ ऑफ सरकमफेरेंस बिल्कुल पता कर सकते हो सर। कोई भी सर्कल होता है कंप्लीटली, उसका जो सरकमफेरेंस होता है कितना होता है? 2 पाई आर। हमें हाफ करना है, आधा करना है, तो आधा मतलब 2 से डिवाइड किया बच्चों, तो कितना आया? पाई आर। ये आएगा पेरीमीटर। ठीक है, तो पहले हम लिख देते हैं हाफ ऑफ सरकमफेरेंस कितना होता है बच्चों? पाई आर। ठीक है, सो यार गिवन क्या है सर? यहाँ पे रेडियस देखो, एक बार 0.5 है, फिर 1 है, 1.5 है, फिर 2 है, ऐसे चलता जा रहा है। तो इससे हमें लेंथ मिलती जाएगी। फर्स्ट हम लोग पुट करते हैं बच्चों, पुट, ये ऐसा लिख लो, एट R1। R1 पर कितना रख रहे हो आप? पहले 0.5। तो हम A1 निकालते हैं। A1 किसको बोल रहे हैं हम लोग? फर्स्ट सरकमफेरेंस को। ठीक है ना, सरकमफेरेंस, हाफ ऑफ सरकमफेरेंस ऑफ फर्स्ट हाफ सर्कल, उसको हम क्या किससे डिनोट कर रहे हैं बच्चों? A1 से। ठीक है, निकालते हैं सर। कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला क्या है? पाई आर। पाई का वैल्यू कितना है? 22/7 और आर का वैल्यू कितना है बच्चों? 0.5। अच्छा, सिंप्लीफाई करें क्या थोड़ा इसको? यहां से अगर मैं पॉइंट को रिमूव करूंगा बच्चों, नीचे कितना आ रहा है? 10। ठीक है, 5 से इसको क्रॉस किया कितने टाइम? 2 टाइम। 2 से इसको क्रॉस किया कितने टाइम? 11 टाइम। तो ये कितना आ गया बच्चों? 11/7। ठीक है सर। सिमिलरली अभी फर्स्ट हाफ सर्कल का निकाला, आप किसका निकालेंगे? सेकेंड, A2 निकाल रहे हैं बच्चों। अब रेडियस कितना पुट करेंगे हम लोग? पहले कितना रखा? R1 = 0.5। अब R2 कितना रखेंगे बच्चों? 1.0 सेंटीमीटर, मतलब 1 ही आएगा, तो वो तो कितना आ जाएगा? 1 रखेंगे तो 22/7 ही बचेगा, क्योंकि R का मल्टीप्लाई 1 का मल्टीप्लाई करने पे तो वही आ रहा है। ठीक है, किसमें आ रहा है बच्चों? ये सब सेंटीमीटर में। ठीक है सर। अगेन अब क्या पुट करेंगे बच्चों? R3। R3 कितना है बच्चों? 1.5 सेंटीमीटर। A3 कितना आएगा बताओ? 22/7, 1.5 मल्टीप्लाई में, पॉइंट रिमूव करो, अपॉन में 10 आ गया। 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 2 से डिवाइड हुआ 11 टाइम। 11 का मल्टीप्लाई 3 में करो, कितना है बच्चों? अपॉन में कितना आ रहा है? 7। और आगे ऐसे चलता जाएगा। और ऐसा हमें कितनी बार करना है बच्चों? ऐसा हमें 13 टाइम करना है। कितने टाइम करना है?
तो हम बार बार करने से अच्छा है अब एपी बना लेते हैं और 13 टाइम का सम निकाल लेते हैं। यही तो सीखा हम लोगों ने एपी में, सम कैलकुलेट करना। ठीक है, सो हियर एपी क्या बन रहा है सर? इधर एपी बन रहा है अपने पास में, पहला टर्म कितना आया था बेटा 11/7, दूसरा टर्म कितना आया 22/7, तीसरा टर्म कितना आया? एक पैटर्न दिख रहा है क्या बच्चों? हाँ सर, ऊपर कहीं ना कहीं एक 11 का टेबल चलता जा रहा है, नीचे 777 चल रहा है, ये पैटर्न दिख रहा है ना यहाँ पर। ठीक है, सो ये पहला टर्म क्या हो गया बच्चों? सर पहला टर्म आया 11/7। एन कितना है टोटल, कितने टर्म से 13। और बच्चों डी कैसे कैलकुलेट करते हैं? सर सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके, तो कितना आ रहा है वो माइनस करेंगे, 7 एलसीएम आया, 22 में से 11 माइनस किया तो कितना आया 11/7। सर हमारे पास ए भी है, एन भी है, डी भी है, क्या हम एस एन कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल, एस एन में इन्हीं की तो जरूरत होता है। ठीक है, तो हम फॉर्मूला लगा देते हैं, ये रब कर दो डायग्राम। क्वेश्चन में यहाँ पर जहां A1 A2 A3 ले रहे हैं, यहाँ पर L1 L2 L3 लिखा है, आप चाहो तो इससे भी डिनोट कर सकते हैं इसको, L1 L2 L3 ऐसे भी बना सकते थे। ठीक है, अब हम सम निकालते हैं, सम ऑफ nth टर्म इन एपी। क्या होता है बच्चों सम का फॉर्मूला? Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। S13 टोटल कितनी टर्म है बेटा 13 टर्म का सम निकालना है हमें। ठीक है, n का वैल्यू कितना पुट किया 13/2, 2 इंटू फर्स्ट टर्म कितना था बच्चों? सर फर्स्ट टर्म था 11/7, तो यहाँ पर कितना आ गया 11/7 प्लस 13-1 इंटू डी का वैल्यू कितना आया 11/7। आप चाहो ना तो 11/7 को कॉमन भी ले सकते हो, देखो यहाँ पर भी है, बीच में प्लस का साइन है, 11/7 यहाँ पर भी, इसको कॉमन भी ले सकते हैं। करे क्या ऐसे 11/7 को कॉमन ले लो बच्चों, 13/2 11/7 कॉमन लिया। अब देखो यहाँ पर कितना बच रहा है 2 बचेगा और यहाँ पर कितना बचेगा 12। तो S13 इज इक्वल टू 13/2 11/7 और ये कितना हो गया बच्चों 14। 7 से कितने टाइम 2 से कितने टाइम, अब मल्टीप्लाई कर दो, 13 1 जा 13, 3 आ जाएगा, कैरी किया कितना 1, 13 1 जा 13 और 1 14, 143 किसमें गिवन था बेटा सेंटीमीटर में, तो टोटल लेंथ कितना आया बेटा उसका 143। जो भी स्पाइरल हम लोगों ने बनाया था उसका टोटल लेंथ कितना आ रहा है 143 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया सभी को? बहुत सिंपल था, पहले आपको एक एपी क्रिएट करना था उसमें, और एपी किससे बना था तो आप देखो कि किसका लेंथ बार बार बढ़ते जा रहा था, सेमी सर्कल बार बार बढ़ते जा रहा था, तो सेमी सर्कल का हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा सरकमफेरेंस, और उसी सरकमफेरेंस से हमने क्या बना ली एपी बना ली है, L1 L2 L3 ये निकाल लिया, जिससे हमारे पास क्या क्रिएट हो गई एपी। फिर हमने सम निकाल दिया कितनी टर्म का 13 टर्म का। क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, नोट कीजिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है बच्चों, 200 logs are stacked in the following manner, 20 logs in the bottom row, 19 in the next row, 18 in the next to it, so on. In how rows are the 200 logs placed and how many logs are in the top now? बच्चों क्वेश्चन ध्यान से समझो, पहले हमारे पास 200 लॉक्स है ना, 200 लकड़ी के टुकड़े हैं, उन्हें हमें एक मैनर में अरेंज करना है। कैसे अरेंज करना है 20 लोग सबसे नीचे रखना है, सबसे नीचे कितने लोग आ रहे हैं 20, सपोज डेट ये 20 बना दिए मैंने। ठीक है, ये कितने टोटल 20। जैसे जैसे हम लोग बॉटम से ऊपर तक जा रहे हैं एक एक कम करते जाएंगे। इसके बाद वाली रो में कितने आ रहे हैं बच्चों 19, यहाँ पर एक कम हो गया, कितने आ गए बच्चों 19। फिर इससे ऊपर जाएंगे कितना आ जाएंगे बच्चों 18, समझ में आ रहा है सभी को? फिर ऊपर जाएंगे कितना आ जाएंगे 17। ऐसे आपको इस मैनर में अरेंज करना है। तो आपको ये बताना है कि ऐसी कितनी रो बनेगी बच्चों, इसमें ये रो काउंट करना है, जैसे फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो। ठीक है, ऐसे कितनी रो बनने वाली इसमें, और जो सबसे टॉप वाली रो रहेगी उसमें कितने लॉक्स आएंगे, कितने लकड़ी के टुकड़े आएंगे, ये भी हमें पता करना है। समझ में आ गया बच्चों? अच्छा, हमें यहाँ पे गिवन क्या है सर? सर हमें ये पता है कि टोटल लॉक्स अगर हम इन सब का सम निकालेंगे तो वो कितना आएगा 200, उससे ज्यादा नहीं आ सकता है।
क्योंकि 200 लॉग्स हमें गिवन है ना। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पर पहले ही लिख लेते हैं कि सर हमें गिवन है एस एन, एन नहीं पता हमें, एन नहीं पता है कि कितनी रो बन रही है, ये हमें नहीं पता है अभी, बट इतना पता है कि टोटल लॉग्स कितने हैं 200। हमें ये भी पता है कि पहली रो में उसने कितने लॉग्स रखे हैं बच्चों 19, ए का वैल्यू भी हमें पता है कितना है 19, 20 था, ठीक है 20 रखा हुआ है। तो फर्स्ट टर्म भी हमें पता है कितना है बच्चों 20। हमें कॉमन डिफरेंस भी पता है क्योंकि हर बार एक एक वो क्या कर रहा है कम करते जा रहा है, और जहां भी कम करता है वहां पर डी का वैल्यू कॉमन डिफरेंस हमेशा कैसा आता है बच्चों नेगेटिव, बढ़ नहीं रहा ना। 20 के बाद 19 हुआ तो एक 19 में से 20 माइनस करोगे तो डी निकलेगा ना, तो कितना आएगा 19 में से 20 माइनस होगा माइनस का 1, तो डी का वैल्यू भी बच्चों हमें पता चल गया। अब सर हम एस एन का ही फॉर्मूला लगाते हैं जिससे हमें एन पता चल जाएगा, मतलब पता चल जाएगी कितनी रो बन रही है, फिर ये पता करेंगे कि टॉप रो में कितने लॉग्स आ रहे हैं। ठीक है, नाउ एस एन इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों एन बाय 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन कितना गिवन है बच्चों 200, एन का वैल्यू तो फाइंड करना है, 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है बच्चों 20, एन का वैल्यू फाइंड करना, डी का वैल्यू कितना बच्चों माइनस का 1। ठीक है, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया बच्चों 400, एन ये कितना हो जाएगा 40, माइनस आगे लगा देते बच्चों, 1 का मल्टीप्लाई एन में क्या एन ही आएगा। ठीक है, और ये माइनस का 1, अच्छा बाहर माइनस लगा है, माइनस माइनस प्लस करना पड़ेगा, इसलिए अभी अपन क्या लगा लेते हैं ब्रैकेट लगा लेते हैं। देखो ध्यान से समझो, ये प्लस वैसे रहने दो, -1 का मल्टीप्लाई एन में करो कितना आया माइनस का एन, -1 का मल्टीप्लाई -1 में करो कितना आया प्लस का 1। ठीक है, अब ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, सो 400 एन 40, ये कितना हो गया बच्चों माइनस प्लस माइनस एन माइनस प्लस 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 1, सो 400 इज इक्वल टू एन, ये कितना हो जाएगा बच्चों 41 माइनस एन, 41 माइनस एन, एन का मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहां पर मल्टीप्लाई होगा कितना होगा 41 एन, और यहां पर मल्टीप्लाई होगा माइनस का एन स्क्वायर। सभी को उठा के इस साइड ले आओ और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो, एन स्क्वायर प्लस हो जाएगा बच्चों, ये माइनस हो जाएगा, ये तो इसी साइड है सर, ये तो प्लस रहेगा, इक्वल में कितना आ गया बच्चों 0। अब हमें 41 के फैक्टर करना है बेटा, 41 को तोड़ना है, ऐसे तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पर 400 आए और वापस 41 भी आ जाए। तो क्या बना है फैक्टर, इसके फैक्टर क्या रहे -16n माइनस 25n, -16 में -25 का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा बच्चों 25 में 16 का मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है आपके पास में 400 आ जाएगा। ठीक है, और 16 में 25 को ऐड करेंगे तो वापस कितना आ रहा है 41 भी आ रहा है, प्लस 400 इज इक्वल टू 0। बच्चों यहां से क्या कॉमन आ रहा है n कॉमन आ जाएगा, n कॉमन लेने पे यहाँ पर n स्क्वायर है, एक n बचेगा, माइनस n कॉमन आया कितना 16, 25 कॉमन ले लो बच्चों यहाँ से, 25 से 25 डिवाइड हो जाएगा, कितना बच रहा है n, माइनस प्लस माइनस 25 से 400 डिवाइड होगा 16 टाइम, ये दोनों सेम हो गए, कॉमन ले लेते हैं किसको n-16 को, n-16 कॉमन लिया, यहाँ पर क्या बच रहा है n-25 इज इक्वल टू कितना है 0। ठीक है, सो ऑन कंपेयरिंग विथ 0, ऑन कंपेयरिंग विथ 0, 0 से कंपेयर करते हैं बच्चों, n-16 इज इक्वल टू 0, तो n का वैल्यू कितना आया 16, एंड n-25 इज इक्वल टू 0, तो n का वैल्यू कितना आया 25। अब आप अभी हमें कंफर्म नहीं हो रहा है कि कौन सा आंसर सही हो सकता है, n इज इक्वल टू 16 सही होगा या n इज इक्वल टू 25 सही होगा, क्योंकि हो सकता है कि 25 रो बन जाए या हो सकता है 16 रो बन जाए। ये पता कैसे चलेगा सर आंसर कौन सा सही है, ये पता चलेगा कि टॉप रो में कितने लॉग्स आ रहे हैं, क्योंकि अगर बॉटम रो में 20 है तो 20 से तो कम ही आना चाहिए, 20 से ज्यादा नहीं आना चाहिए टॉप रो में, बात समझ में आ रही है। तो अब हम निकाल के देखते हैं लास्ट वाली टर्म, क्या निकाल के देखते हैं लास्ट टर्म, तो उसके लिए हम फॉर्मूला लगा देते हैं बच्चों एल वाला, टेक n इज इक्वल टू कितना ले रहा हूं बच्चों में, पहले 25 लेके देखता हूं, l इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी,
लास्ट टर्म कितना आ रहा है? फर्स्ट टर्म कितना था बच्चों? 20, एल का वैल्यू 25 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है बच्चों? माइनस का 1। सो एल इज इक्वल टू 20, ये माइनस आगे आ जाएगा, ये कितना बचेगा? 24। तो कितना आ रहा है एल का वैल्यू? लास्ट टर्म आ रही है माइनस की 4 विच इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल ही नहीं है कि लास्ट रो में जो लॉक्स की नंबर ऑफ लॉक्स रहेंगे वो नेगेटिव रहेंगे, वो तो पॉजिटिव आने चाहिए थे ना। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। अब क्या लेंगे हम? टेक n इज इक्वल टू हम लेते हैं बच्चों 16। n निकालो, l इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो l इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म कितना था बच्चों? 20 प्लस 16 माइनस 1 और डी का वैल्यू कितना बच्चों? माइनस का 1। तो 20, ये कितना बचेगा? 15 माइनस 1 आगे आ जाएगा। तो लास्ट रो में कितने लॉक्स रहेंगे बच्चों? 5 लॉक्स रहेंगे। और टोटल रो कितनी रहेगी बच्चों? 16 रो रहेगी। आ गया है समझ में सभी को? ठीक है, नोट कीजिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से समझिए। क्वेश्चन बच्चों हमारे पास है, एक कॉम्पिटिटर है जिसको टास्क दिया गया है कि आपको ये आलू उठा के दौड़ के जाना है, एक आलू उठाना है, वापस आके बाल्टी में डालना है, फिर दौड़ के जाना है, सेकंड आलू उठाना है, वापस आके बाल्टी में डालना है, फिर दौड़ के जाना है, थर्ड आलू उठाना है ना, फिर वापस आना है, उसको बाल्टी में डालना है। ऐसे टोटल 10 पोटैटो रखे हुए हैं बच्चों, इनको उठा उठा के उसको कहाँ डालना है? बाल्टी में। और एक टाइम पे एक ही पोटैटो उठा के लाएगी, एक से ज्यादा नहीं लाएगी। इतना समझ में आ गया? ये कॉम्पिटिटर है, एक लड़की है जिसको ये टास्क कंप्लीट करना है। पहला जो पोटैटो रखा है बच्चों, बाल्टी से कितना दूर है? इस बकेट से 5 सेंटीमीटर। उसके बाद ये डिस्टेंस फिक्स कर दिया 3-3 सेंटीमीटर का। कितना है? 3-3 सेंटीमीटर का। टोटल पोटैटो कितने रखे हुए हैं? 10। अब हमें ये बताना है कि इस टास्क को कंप्लीट करने में ये जो कॉम्पिटिटर है इसको कितना दौड़ना पड़ेगा, टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगी। तो जो क्वेश्चन में पूछा हो ट्राई करो एपी उसी का बने। स्पाइरल वाला एक क्वेश्चन किया था इससे पहले हम लोगों ने, तो हमने जो एपी बनाया वो किसको लेके बनाया था? तार की लंबाई को, सरकमफेरेंस लिया था हमने, क्योंकि हमें उन्हीं का सम निकालना था। इस बार हमें सम किसका निकालना है? डिस्टेंस का। तो कोशिश करेंगे कि जो एपी हमारा क्रिएट हो रहा है वो किससे क्रिएट हो? डिस्टेंस से। ध्यान से समझना बच्चों। अगर हम इसमें देखें तो फर्स्ट हम देखते हैं, पहला पोटैटो उठाने के लिए ये कितना गई होगी? 5 सेंटीमीटर गई होगी और 5 सेंटीमीटर वापस आई होगी। आप चाहो तो इसको दो तरीके से कर सकते हो, जाने जाने वाला केस निकाल लो और उसमें फिर 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो आने वाला भी केस आ गया, आने वाली डिस्टेंस भी हो जाएगी। या फिर दोनों को साथ में लो, हम दोनों को साथ में लेके चलते हैं। 5 सेंटीमीटर गई, पहला आलू उठाया, 5 सेंटीमीटर वापस आ गई। पहली बार में कितना चली बच्चों? क्लियर है सभी को? ठीक है। अब दूसरा आलू उठाने जाना है, तो वो टोटल बाल्टी से कितना दूर है बच्चों? 8। भाई 3 तो ये हो गया फर्स्ट वाला, और 5 ही हो गया फर्स्ट वाला, और 3 ये, टोटल कितना हो गया? 8। 8 जाना है तो 8 वापस भी तो आना है, तो कितना हो गया बच्चों? 16। अब थर्ड पोटैटो उठाने जाएगी तो वापस कितना चलेगी बच्चों? अब 5 ये जाना है, 3 ये जाना है और 3 ये जाना है बच्चों, टोटल कितना हो गया? 11। अभी 11 जाना है तो 11 वापस भी आना है, तो टोटल कितना हो गया बच्चों? और ऐसे चलती जाएगी। ऐसा कितनी बार करने वाली है वो? 10 बार। तो हमें तो सिंपल है, S10 निकाल लेते हैं। 10 बार किया तो 10 टर्म का क्या निकाल लेते हैं? सम निकाल लेते हैं। सो ईयर बच्चों बताओ A का वैल्यू कितना मिला आपको? सर 10। अच्छा D कितना आ रहा है? देखो 16 में से 10 माइनस करोगे तो भी 6 आएगा, 22 में से 16 माइनस करोगे तो भी कितना आएगा? 6 आएगा। तो D कितना आ गया बच्चों? 6। कैसे निकाला? सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके। क्लियर है सभी को? ठीक है सर। टोटल कितनी बार ढूंढना है उसको? ऐसे 10 पोटैटो उठाना है सर। n का वैल्यू कितना आ गया? 10। हमें फाइंड क्या करना है? सिंपली सर हमें S10 फाइंड करना है। 10 बार दौड़ने में टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया। तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है सर Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है बच्चों? n का वैल्यू कितना है? 10। 10/2 2 इंटू बच्चों फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पर? 10। एपी कैसे क्रिएट किया समझ में आ गया? n माइनस 1, 10 माइनस 1, और डी का वैल्यू कितना है? गैप कितने का चल रहा है? 6 का। अच्छा सर गैप तो यहाँ पे 3 3 का दिया था,
पर बच्चों जाने का केस था, हम आने का केस भी साथ में ले रहे हैं, तो 3 और 3 कितने का गैप हो गया? 6 का के कितने टाइम क्रॉस हुआ? 5 टाइम। 2 का मल्टीप्लाई 10 का मल्टीप्लाई 2 में करो 20 हो गया बच्चों। ये हो गया 9 में 6 का मल्टीप्लाई किया कितना आ जाएगा? 54 आ गया। सो S10 इज इक्वल टू 5 इंटू, इन दोनों को ऐड करो बच्चों, कितना आ रहा है? 74 में 5 का मल्टीप्लाई कर दो, 370। अब ये डिस्टेंस मीटर में गिवन है बच्चों, ये डिस्टेंस उसको कवर करना पड़ेगी 10 आलू को उठा के बाल्टी में डालने के लिए। कितना? 370 मीटर। समझ में आ गया है सभी को? ठीक है, नोट कीजिए बच्चों। Welcome to your one channel, Aryan Education Institute. Here you get all 10th NCERT solutions with basic understanding and physics solutions. If you like my way to teach you, please like and subscribe my channel. Thank you very much.